गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में जो हमारा लास्ट चैप्टर कंप्यूटर में रह गया इंटरनेट एंड ईमेल उसको पढ़ेंगे। ठीक है। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज गिफ्टेड टू मैनकाइंड. It has brought the entire world closer. Internet stands for International Market. It is the largest computer network in the world, connecting millions to computers. A network is a group of two or more computer systems linked together to form a global network. इंटरनेट जो है वो हमें इंसान से एक ऐसा गिफ्ट मिला हुआ है जो हमें इंसान ने दिया है और बेस्ट टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया को एक जगह कर दिया है, पास ले आई है। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो नेटवर्क होता है वो दो कंप्यूटर से ज़्यादा को आपस में लिंक करके रखता है, और ये एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क की फॉर्म में वर्क करता है। ग्लोबल नेटवर्क मतलब पूरी दुनिया में। These computers are connected through telephone wires, modem, satellite links or other means enabling them to share information amongst each other. ये जो कंप्यूटर्स हैं दुनिया में जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करो एक घर में है या एक ही बिल्डिंग में है तो वो वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, कई सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। किसी भी तरह आपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स लिंक हो जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लिविंग. It has revolutionized the whole world and made computers the most effective communication tools. इंटरनेट ने हमारी रहन सहन को बिल्कुल चेंज कर दिया है और दुनिया में कंप्यूटर को एक इतना बड़ा और इतना अच्छा कम्युनिकेशन टूल बना दिया है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि हम उसके साथ अपना शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर के थ्रू। हमारे मोबाइल क्या है, वो भी कंप्यूटर का एक फॉर्म है ना। कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को कह सकते हैं। और इवन हम, इसका मतलब कि हम कंप्यूटर को अपनी पॉकेट में रख कर चल सकते हैं, इतना इफ़ेक्टिव कर दिया है। कम्युनिकेशन हैज़ गिवन रैपिड ग्रोथ टू बिजनेस वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में, दुनिया के बेस पर हम देखें, अगर वर्ल्ड की उस पर देखें तो बहुत तेज़ी से बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यही कम्युनिकेशन पर और ऑनलाइन। अभी कोरोना में लॉकडाउन हो गया था तो सारा ऑनलाइन वर्क हुआ था, वो नेटवर्क से ही कनेक्टेड था सब कुछ. Internet is the constantly evolving tool that not only contains huge variety of information but also provides a new ways of interacting and connecting with people. इंटरनेट जो है इतना बड़ा और इतना अच्छा एक टूल बनाया है, एक टूल है जिससे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ भी सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई हो, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट पर ले सकते हैं. यूजेस ऑफ इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं. न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन. हमें इंटरनेट पर स्पोर्ट्स की न्यूज़, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़, अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ अप टू डेट रहती है सारी न्यूज़, यानी कि हर टाइम टू टाइम, डेट टू डेट आज न्यूज़ होगी और कल वाली कल न्यूज़ मिलेगी और उसमें सेव भी रहती है. और न्यूज़पेपर्स भी होते हैं जिन पे हम, न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी होती है ऑनलाइन न्यूज़पेपर की, वो भी हम लोग रीड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आर्ट एंड
entertainment. Using internet, one can watch movies, listen to songs, play games and puzzle, read jokes. यानी कि हम इंटरनेट के थ्रू पिक्चर देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग सुन सकते हैं, जोक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑल्सो अलाउज़ अस टू डाउनलोड, यानी कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट हमें अलाउ करता है कोई भी किसी भी तरीके का गेम, किसी भी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर हम खरीद भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सब जानते हैं, सब समझते हैं। हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बुक्स मंगवा सकते हैं, बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, क्लोथ्स ऑर्डर कर सकते हैं, कपड़े। तो इस तरीके की हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेलिंग लेटर्स। हम लेटर, मैसेजेस, लेटर्स मेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप भी तो एक कम्युनिकेशन का ही सॉफ्टवेयर है, जिस पे हम तुरंत किसी को मैसेज भेज सकते हैं और तुरंत ही उससे रिप्लाई भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, डॉक्टर से ऑनलाइन दवाई पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तरह तरह की डिसीज़ेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर हम। ठीक है, आगे चलते हैं टूरिज़्म एंड ट्रैवल। अगर हमें टिकट बुक करानी है कहीं पे, हमें होटल बुक कराना है, हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, हम कोई जगह सर्च करना चाहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर ये हमें बताता है कि वर्ल्ड मतलब, और टाइम के अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है, हम होटल बुक कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, सब हम इस पर बुक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चैटिंग तो आप समझते हैं, चैटिंग में होता है कि इंस्टेंटली मैसेज हमारा भी पहुँचे। और सपोज़ करो मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ, तो जैसे कि वो है व्हाट्सएप है हमारे पास, ये एक चैटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम तुरंत किसी को मैसेज भेजते हैं, हम किसी को भी मैसेज भेजते हैं और वो तुरंत हमें मैसेज रिप्लाई कर सकता है अगर वो ऑनलाइन है तो। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग ऑपरेशन। हम आजकल इंटरनेट का यूज़ करके बैंकिंग की सर्विसेज को भी अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमें बैंक में जाना ना पड़े और हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हो जाएंगे, हमें पैसे किसी को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे उसके अकाउंट में तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये तो सभी जानते हैं, हम लोग वीडियो पर किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई मीटिंग है, कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है, ट्रैफिक जैम है, हम नहीं जा सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम है, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था, हम नहीं पहुंच पा रहे थे सब लोग ऑफिस, या क्लास लेने नहीं आ रहे थे, तो सबने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ठीक है, तो वही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक, आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, टेलीफोन लाइन की, मॉडेम की और इंटरनेट कनेक्शन की। तो ये क्या क्या होता है ये सब, वो देखते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करती है इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो डेटा होता है उनके सिग्नल्स को कैच करती है। ठीक है, मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड डीमॉड्यूलेटर फर्दर कन्वर्ट्स बैक द एनालॉग सिग्नल्स टू द डिजिटल एट रिसीविंग एंड। मॉडेम कैन बी क्लासिफाइड एज, जो मॉड्यूलेटर होता है वो
डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को एनालॉग मोड में ट्रांसफ़र करता है, और जो डीमोड्यूलर होता है वो वापस से एनालॉग सिग्नल्स को कंप्यूटर तक डिजिटल सिग्नल्स में भेजता है। मॉडम्स कई तरह के होते हैं, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम, एक और होता है पीसी कार्ड मॉडम। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। इंटरनल मॉडम क्या होता है, ये पहले से ही कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। ठीक है, कार्ड के जैसे फॉर्म में होता है और स्लॉट बने होते हैं, उसमें इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये मेन बोर्ड के अंदर होता है, मेन बोर्ड में होता है। इंटरनल मतलब अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल आप देखो कुछ इस तरह का होता है, नीचे दिया हुआ है एक्सटर्नल मॉडम। इसको हम अलग से फिट करते हैं और इसको केबल वगैरह के साथ अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, दिस टाइप ऑफ मॉडम हैज़ इंडिकेटर लाइट्स। हाँ, इसके अंदर लाइट्स होती हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि हमारा कितनी स्पीड आ रही है, हमारा जो मॉडम है वो चालू है या नहीं, कैसी क्वालिटी है नेट की। ठीक है, केबल और इन सब के को अटैच करके हम मॉडम के एक्सटर्नल मॉडम के थ्रू इंटरनेट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीसी कार्ड मॉडम। आप ये देखो साइड में कुछ कार्ड जैसा दिख रहा है, ये मॉडम होता है। इसको हम, ये लैपटॉप वगैरह के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसको कुछ छोटा सा कार्ड के जैसे इसका साइज़ होता है, जैसे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, इतना इसका साइज़ होता है। इसको इसमें हमारे लैपटॉप में या फिर टैब होता है, छोटा सा नोटबुक वगैरह होती हैं, उनमें स्लॉट दिया होता है इसको फिट करने के लिए, एंटर करने के, इंसर्ट करने के लिए। तो उसमें हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, और इसको इंसर्ट करने के बाद टेलीफोन लाइन की या कोई केबल की या कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसी से हमारा इंटरनेट जो है यूज़ कर पाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन लाइन, जो हमारे लैंडलाइन में टेलीफोन होता है ना, उससे भी, उसमें उसकी जो वायर होती है उसको अगर हम अपने सीपीयू में कनेक्ट कर दें तो हमारा इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होने लगेगा, अगर हमने कनेक्शन लिया हुआ है तो। ठीक है, ये आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन लाइन जो है वो एक मीडियम है कंप्यूटर को जो कनेक्ट करती है, तो इसलिए उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं, आईएसपी। अगर आपसे पूछा जाए आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अच्छा, अब इन सब को यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन भी तो चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस अनलेस, हाँ, अगर आपको कनेक्शन लेने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ फ़ीस होगी जो आपको पे करनी होगी, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है उसको आप यूज़ कर पाएंगे। सम मोस्ट आईएसपीज़ आर, यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कुछ कंपनीज़ हैं, बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर, रिलायंस, सिफी, वोडाफोन। ठीक है, ये 6 नेटवर्क्स हैं। अब किस किस तरह के कनेक्शन होते हैं ये हम पढ़ते हैं इंटरनेट में। डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, पहले अभी 2 पढ़ते हैं आगे। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, हमारे जो फ़ोन का जो वायर होता है, उस जो हमारे घर पे लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है जिसमें हम नंबर डायल करते हैं, बटन्स होते हैं, उस वाले फ़ोन में जो वायर लगा होता है उसको हम निकाल कर फ़ोन में से हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंसर्ट कर लें, उसकी जो केबल होती है उसको, तो ये होता है डायल अप कनेक्शन। वो डायल वाला जो फ़ोन होता है उसमें उसके वायर को हम निकाल के अपने घर में
यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होता है कि हमें बाहर से एक डिवाइस, हमें बाहर से कनेक्शन खरीदना होता है, किसी भी इनमें से किसी भी कंपनी का हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जिसको कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या सीपीयू में या लैपटॉप वगैरह में हम उसको लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एक पोर्ट दिया होता है यूएसबी पोर्ट, उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स, और इवन हम कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है केबल टीवी कनेक्शन। केबल टीवी कनेक्शन में क्या होता है, ये केबल टीवी वाली जो केबल्स होती हैं ना, उनके थ्रू हमें नेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, नेट बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि इसमें ब्रॉडबैंड इन एरियाज़ वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ नॉट येट अवेलेबल, सैटेलाइट कनेक्शंस आर यूज्ड। कई जगह जैसे डिश टीवी देखा है आप लोगों ने, ऊपर एक छतरी टाइप की लग जाती है जैसे टाटा स्काई वगैरह, तो उनके थ्रू उससे सैटेलाइट के थ्रू भी हम कनेक्शन इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 2 कॉपर वायर की टेलीफोन लाइन होती है। ठीक है, उसको हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेते हैं वायर को, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह ही, और कुछ हमें मंथली उसका फ़ीस पे करनी होती है और हमारा इंटरनेट यूज़ होता रहता है। नेक्स्ट है वायरलेस। वायरलेस कनेक्शन मेक्स यूज़ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कनेक्ट ऑफ द इंटरनेट एंड ऑफर ग्रेट स्पीड। इट कैन बी एक्सेस्ड from any location that comes under the network coverage area. It requires a Wi-Fi modem to be connected to your computer. वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, इसमें कोई केबल नहीं होता, कोई वायर नहीं होता, कोई ब्रॉडबैंड नहीं होता, कोई मॉडेम नहीं होता, कोई अलग से डिवाइस नहीं होती है जो हमें कनेक्ट करनी होती है। ये सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही या नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट कर लिया जाता है अगर हमारे पास कनेक्शन है तो। जितने एरिया में सपोज़ करो आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया है, ठीक है, हमारे फ़ोन को ही देखो आप, है ना, फ़ोन में हमारे सिर्फ एक सिम लगी है, एयरटेल की सिम लगा रखी है हमने अपने फ़ोन में। ठीक है, और जहाँ तक एयरटेल के नेटवर्क होंगे वहाँ तक आपके फ़ोन में इंटरनेट चलेगा। ठीक है, आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। जहाँ नेटवर्क नहीं आएंगे वहाँ इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये होता है वायरलेस। हमारे फ़ोन में कोई तार तो नहीं जुड़े हुए ना, सिर्फ एक सिम पड़ी हुई है, हमने कनेक्शन लिया हुआ है बस। नेक्स्ट है मोबाइल इंटरनेट। देखो वही आ गई सेम चीज़, 2G 3G 4G। ये स्पीड वेरी करता है, 2G में थोड़ी कम आएगी, 3G में उससे ज़्यादा आएगी और 4G में सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, अब तो 5G भी आ गया है। स्मार्टफोन जो होते हैं इनमें इंटरनेट पहले से ही होता है। फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क का और इंटरनेट का कनेक्शन, सब इसके अंदर ही होता है। तो जैसे हम सिम के साथ यूज़ करते हैं उसी तरह हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट तो सब जानते हैं, ये एक वाईफाई की तरह काम करता है। वाईफाई का मतलब है कि इसमें आपको कुछ अलग से केबल और ये सब नहीं अटैच करनी है। ठीक है, सपोज़ करो मैंने अपने फ़ोन का मैंने रिचार्ज करवाया हुआ है, मेरे पास वोडाफ़ोन की सिम है। ठीक है, और मैंने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया हुआ है। ठीक है, आपके फ़ोन में एयरटेल का इंटरनेट है बट आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। क्लियर, तो मैंने क्या किया, अपने वोडाफ़ोन वाले नंबर से इंटरनेट, जो मेरे फ़ोन में जो वोडाफ़ोन की जो सिम है उससे मैंने इंटरनेट अपना ऑन किया और हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। हॉटस्पॉट ऑन करते ही आपके जितने भी आसपास फ़ोन होंगे या जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सब में मेरे फ़ोन का नाम या जिस भी नाम से मैंने सेव किया होगा वो शो करने लगेगा। ठीक है, अब आप मेरे हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस मेरे फ़ोन का जो भी नाम होगा उस पर आप क्लिक करिए,
कनेक्ट करिए, अगर कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड एंटर करिए, और मेरे फ़ोन, अब आपके फ़ोन को नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, अब आपका फ़ोन मेरे नेटवर्क से एक्सेस होगा आपके, ठीक है। आपके फ़ोन में आपके फ़ोन में सिर्फ इंटरनेट मेरे नेटवर्क से यूज़ होगा। ये मत सोचना कि हम किसी को कॉल भी लगा सकते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आप किसी का हॉटस्पॉट यूज़ करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, नंबर डायल नहीं कर सकते, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड यूजिंग लिंक्स। चलो आगे चलते हैं, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाइड वेब बाय फॉलोइंग वन लिंक टू अनदर विदाउट अ प्लान्ड सर्च स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग और सर्फिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करना, इंटरनेट को ब्राउज़ करना मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना, ठीक है। अ लिंक कैन बी हाईलाइटेड टेक्स्ट। लिंक क्या होता है, आप कभी भी गूगल या कुछ भी ओपन करना और कुछ भी चीज़ उसमें सर्च करना तो आपको ब्लू कलर के लिंक दिखेंगे, ब्लू कलर की लाइंस दिखेंगी, ब्लू कलर में कुछ लिखा लिखा दिखेगा आपको, वो होता है हाइपर लिंक, ठीक है। उसी को कहते हैं लिंक। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मतलब जो पेज उस लिंक के साथ कनेक्ट होगा उस पर, ठीक है। यही चीज़ है बस इसके अंदर। और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, तो हम हाइपर लिंक पर क्लिक करके ही आगे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक इसको अच्छे से समझो। इसके आगे सर्च इंजन्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।